हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विगी वागा कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विगी वागा कॉन्सेप्ट में। देखिए, हमने जो अपनी साइंस की सीरीज स्टार्ट करी थी उसमें सबसे पहले हमने अपने क्या किए हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन किए थे, फिर मिसलेनियस क्वेश्चन किए थे। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन हमारे रिलेट करते हैं किससे, एग्रीकल्चर से और एनिमल हस्बेंड्री से। जिन्होंने भी क्या किया, एचएसएससी में 1 या 2 बार एग्जाम दिया उन सबको पता होगा एचएसएससी के द्वारा हर बार हर एक एग्जाम में एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज उन्हीं क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बार बार एचएसएससी के द्वारा रिपीट किए गए हैं उन्हीं को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि गाय का जीवन काल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है। हमसे पूछा गया है कि जो गाय होती है उसका जीवन काल यानी कि लाइफ पीरियड जो होता है वो कितने सालों का होता है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास दिया गया 10 से 15, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 30 से 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी दिया गया 20 से 25 और लास्ट डी ऑप्शन दिया गया है 40 से 50। तो हमें ये बताना है कि जो हमारे पास गाय होती है उसका लाइफ पीरियड यानी कि उसका जो जीवन काल होता है वो कितने सालों का होता है। तो देखिए, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसके लिए तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हमारे पास गाय होती है उसका जो लाइफ पीरियड है, लाइफ स्पेन जो होता है वो कितने सालों का होता है, 20 से 25। इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 से 25 साल किसकी एज होती है हमारे पास, जो गाय होती है उसकी एज कितनी होती है हमारे पास, 20 से 25 साल होती है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा बात कर ली जाए कि और जो हमारे पास होते हैं उनका लाइफ पीरियड कितना होता है। अगर बात की जाए कि भैंस की, भैंस और बकरी भी इन्हीं के साथ होती है। भैंस और बकरी का भी जो लाइफ पीरियड होता है वो कितना होता है, 20 से 25 साल का ही होता है। यानी कि गाय, भैंस और बकरी इन सब का लाइफ पीरियड या लाइफ टाइम जीवन काल जो है वो कितना होता है हमारे पास, 20 से 25 साल होता है। बात की कर ली जाए अगर बंदर, यानी कि जो बंदर होता है हमारे पास उसका लाइफ पीरियड हमारे पास कितना होता है, तो जो हमारे पास बंदर होता है इसका लाइफ पीरियड हमारे पास क्या होता है, 25 ईयर्स, यानी कि ये लगभग 25 साल जो है इसका जीवन काल होता है। अगर बात की जाए व्हेल की, यानी कि व्हेल जो होती है उसका जीवन काल कितना होता है, तो उसका होता है हमारे पास 40 ईयर्स, यानी कि उसका जीवन काल हमारे पास कितना होता है, लगभग 40 साल होता है। और जो हमारा क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था गाय का जीवन काल, तो उसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 से 25 साल जो है हमारे पास क्या होती है, गाय का लाइफ पीरियड होता है। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे हरियाणा पुलिस फीमेल 2016 में पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि मोजरेला पनीर अधिमानतः डैश दूध से बनता है। यानी कि जो मोजरेला पनीर है ये क्या होती है, हमारे पास पनीर की एक टाइप है। हमारे पास पनीर की बहुत सारी टाइप्स प्रेजेंट होती है, उन्हीं में की एक टाइप हमारे पास कौन सी है, मोजरेला पनीर है। और पूछा गया है कि ये ज्यादातर अधिमानतः जो है किसके दूध से बनता है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास दिया गया गाय, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास दिया गया भैंस, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास दिया गया बकरी, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास दिया गया ऊँटनी। तो हमें बताना है कि मोजरेला पनीर है वो किससे बनता है, किन के दूध से बनता है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो मोजरेला पनीर है वो किसके दूध से बनाया जाता है, भैंस के दूध से बनाया जाता है। और दूसरा ये जो भैंस होती है ये कौन सी भैंस होती है, ये होती है हमारी इटालियन भैंस। इटालियन भैंस के दूध से क्या किया जाता है, जो मोजरेला पनीर है वो बनाया जाता है। बात कर ली जाए कि जो हमारे पास मोजरेला पनीर होती है इसमें फैट यानी कि वसा जो होती है, यानी कि जो वसा होती है मोजरेला पनीर में वो कितनी प्रेजेंट होती है, तो वो हमारे पास क्या होती है, 22%। मोजरेला पनीर जो होता है उसके अंदर जो वसा होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 22% प्रेजेंट होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोजरेला पनीर इटालियन जो भैंस होती है उनके दूध से बनाया जाता है। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे हरियाणा पुलिस मेल में 2016 में पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि मुर्रा इसकी एक किस्म है। ये हम हरियाणा वालों को तो मेनली बहुत अच्छे से पता होगा कि जो मुर्रा है वो किसकी एक किस्म है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर
ए क्या दिया गया है, सुअर। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास दिया गया भैंस। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया गया, भेड़। और लास्ट डी ऑप्शन हमें क्या दिया गया, बकरी। यानी कि जो मुर्रा है वो किसकी एक किस्म है, तो वो किसकी किस्म है, हमारे पास भैंस की एक किस्म है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुर्रा है वो किसकी किस्म है, एक भैंस की किस्म है। और उसके बाद अगर बात कर ली जाए कि जो हमारे पास भैंस है इसकी और कौन कौन सी नस्लें होती है, तो एक बार देख लेते हैं हमारे पास कि जो हमारे पास भैंस है इसकी मुर्रा के अलावा और कौन कौन सी नस्ल होती है। तो देखते हैं, देखिए उसके बाद हमारे पास कौन सी होती है, महसाना। एक हमारे पास कौन सी किस्म होती है, महसाना, जाफराबादी, महसाना, जाफराबादी और नागपुरी। ये भी हमारे पास क्या होती है, एक भैंस की नस्ल होती है। क्या, महसाना, जाफराबादी और नागपुरी, ये भी हमारे पास क्या होती है, भैंस की नस्ल होती है। वैसे ही हमारे पास क्या होती है, मुर्रा। मुर्रा का तो हरियाणा वालों को लगभग हम सबको अच्छे से पता ही होगा कि मुर्रा हमारे पास क्या होती है, एक भैंस की किस्म होती है। और वैसे ही महसाना, जाफराबादी और नागपुरी भी हमारे पास क्या है, भैंस की किस्म है। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे हरियाणा पुलिस मेल 2016 में पूछा गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि भैंस की औसत गर्भावधि होती है, यानी कि जो भैंस होती है उसमें जो गर्भावधि होती है वो लगभग कितने टाइम की होती है, कितने दिन की होती है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या दिया गया है, 280 दिन। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या दिया गया है, 310 दिन। सी ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है, 340 दिन। और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या दिया गया है, 360 दिन। हमें बताना क्या है कि जो हमारे पास भैंस होती है उसकी गर्भावधि, यानी कि जो उसका गर्भ अवधि होती है, टाइम पीरियड जो होता है उसका गर्भ का, तो वो कितना होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 310 दिन। क्या हो जाएगा, 310 दिन। 310 दिन क्या हो जाएगी, जो भैंस होती है उसकी गर्भावधि हो जाएगी। भैंस की क्या हो जाएगी, गर्भ अवधि हो जाएगी, यानी कि इतने टाइम 310 दिन क्या होगी, भैंस की गर्भा अवधि होगी। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि ये तो हमारे पास क्या होगी, भैंस की 310 दिन किसकी अवधि होती है, भैंस की गर्भावधि होती है। अगर बात की जाए कि गाय की कितनी होती है, तो गाय जो हमारे पास होती है उसकी कितनी होती है, 280 दिन। जो हमारे पास गाय होती है तो गाय की जो गर्भावधि होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 280 दिन होती है। अगर बात की जाए बकरी की कितनी होती है, तो बकरी की हमारे पास कितनी होती है, 151 दिन। तो कितनी होती है बकरी की हमारे पास, 151 दिन। उसके बाद बात करें कि बंदर की हमारे पास कितनी होती है, 150 से 170 तक होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 310 दिन। जो हमारे पास भैंस होती है उसकी गर्भावधि कितनी होती है, 310 दिन की होती है। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे हरियाणा पुलिस मेल 2016 में पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। हमें बताना है कि जो मधुमक्खी का पालन किया जाता है तो उसके पालन को हम क्या कहते हैं, उसका मधुमक्खियों का पालन जो है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमें दिया गया है पीसीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी हमें दिया गया है सेरिकल्चर। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है टिश्यू कल्चर। और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास दिया गया है एपिकल्चर। हमें बताना है कि जो मधुमक्खी होती है उसका जो हमारे पास पालन होता है तो वो क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एपिकल्चर। यानी कि एपिकल्चर हम किसको बोलते हैं, मधुमक्खियों के पालन को। मधुमक्खियों के पालन को हम क्या कहते हैं, एपिकल्चर कहते हैं। अगर बात की जाए पीसी कल्चर क्या होता है हमारे पास, तो पीसी कल्चर हमारे पास क्या होता है, मछलियों का पालन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया हमारे पास पीसी कल्चर, तो पीसी कल्चर में किसका कल्चर किया जाता है, यानी कि किसका पालन किया जाता है, तो मछली पालन किया जाता है। अगर बात की जाए सेरिकल्चर, तो सेरिकल्चर में क्या होता है हमारे पास, रेशम कीट, यानी कि रेशम कीट पालन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर कहते हैं। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे हरियाणा पुलिस फीमेल 2016 में पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है। हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें के हमें बताना है कि कौन सी जो प्रजाति है वो हमारे पास क्या है, गेहूं की नहीं है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया सुजाता, ऑप्शन नंबर बी दिया गया क्रांति, ऑप्शन नंबर सी दिया गया सोनालिका, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास दिया गया कंचन। यानी कि इनमें के हमें बताना है कि वो कौन सी प्रजाति है जो गेहूं की नहीं है। यानी कि 3 प्रजातियां तो क्या दी गई है, गेहूं की दी गई है, और एक प्रजाति इनमें की गेहूं की नहीं है। तो हमें बताने की वो कौन सी है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रांति। जो क्रांति हमारे पास होते हैं ये हमारे पास किसकी प्रजाति होती है, सरसों की। तो उसके अलावा जो हमारे पास सुजाता, सोनालिका या कंचन, ये हमारे पास क्या होती है, गेहूं की होती है। और हमारे पास जो क्रांति है ये हमारे पास किसकी प्रजाति होती है, एक सरसों की होती है। तो देख लेते हैं एक बार हमारे पास कि गेहूं जो होता है इसकी कौन कौन सी जो मेन प्रजातियां जो हैं हमें देखने को मिलती हैं या होती हैं। तो देखिए 3 तो हमारे पास ऑप्शन में ही दी गई है कि सुजातिका, सोनालिका और कंचन, ये तीनों ही हमारे पास क्या होती है, गेहूं की प्रजाति होती है। लेकिन जो बात की जाए, एक ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्रांति, ऑप्शन नंबर जो बी हमें दिया गया क्रांति, तो ये किसकी होती है हमारे पास, तो ये किसकी प्रजाति है, एक सरसों की प्रजाति है। अगर बात की जाए गेहूं की और प्रजातियां हमारे पास कौन कौन सी होती है, 3 तो हमारे पास ऑप्शन में ही प्रेजेंट है। इनके अलावा कौन कौन सी है, तो इनके अलावा हमारे पास क्या होती है, जनक, सेरा, शैलजा, ये कुछ ऐसी प्रजातियां जो इनके अलावा हमें क्या होती है देखने को मिल जाती है। और इनसे भी बार बार जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो हमें इनको भी याद रखना है कि जनक, सेरा और शैलजा भी क्या है, गेहूं की प्रजाति है। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हरियाणा पुलिस फीमेल 2016 में पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि जाफराबादी भैंस पाई जाती है। अभी ऊपर हमने देखा था कि जाफराबादी हमारे पास क्या होती है कि भैंस की नस्ल होती है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि जो जाफराबादी भैंस होती है वो कहाँ पे पाई जाती है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमें क्या दिया गया, गुजरात, ऑप्शन नंबर बी दिया गया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी दिया गया मध्य प्रदेश, और लास्ट डी ऑप्शन दिया गया है हरियाणा। यानी कि हमें बताना है कि जो जाफराबादी भैंस है वो कहाँ पाई जाती है। तो देखिए जो जाफराबादी भैंस होती है ये कहाँ पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात में क्या होती है, जाफराबादी भैंसें पाई जाती है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ है, जूनागढ़, जामनगर और कच्छ जो होती है वहाँ पे जाफराबादी जो भैंस है उसकी उत्पत्ति है। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमसे हरियाणा पुलिस फीमेल 2016 में पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि सुनहरा रेशा इसे कहा जाता है। हमें बताना है कि जो सुनहरा रेशा होता है उस किसे हम बोलते हैं, किसे कहा जाता है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास दिया गया सन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया कपास, ऑप्शन नंबर सी दिया गया पटसन, और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या दिया गया, नायलॉन। हमें बताना क्या है, सुनहरा रेशा। हमें क्या बताना है, जो सुनहरा रेशा होता है वो किसको बोला जाता है, यानी कि जो सुनहरा रेशा है वो किसको बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो पटसन होती है, क्या होती है हमारे पास, पटसन। पटसन को हम क्या कहते हैं, सुनहरा रेशा, या जिसको हम जूट भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, सुनहरा रेशा, यानी कि पटसन जूट या सुनहरा रेशा, पटसन जूट को ही हम क्या बोलते हैं, सुनहरा रेशा बोलते हैं। और अगर बात की जाए कि हमारे पास जो जूट या पटसन जो है या सुनहरा रेशा जिसको हम बोल रहे हैं ये कौन सी मिट्टी में होता है, तो ये जलोढ़ मृदा में उगाया जाता है। और भारत और बांग्लादेश इसके उत्पादन में क्या है, हमारे पास अग्रणी है। और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे हरियाणा पुलिस मेल 2016 में पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है। आपने नोटिस किया होगा, देखा होगा कि जो गाय का दूध होता है तो वो कैसा होता है, थोड़ा सा पीले कलर का होता है, पीला रंग उसमें होता है। तो पूछा गया है कि जो गाय का जो दूध है वो किसकी मौजूदगी या किसके कारण जो है उसका रंग थोड़ा सा पीला होता है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास दिया गया है जैतोफिल, ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी हमारे पास दिया गया राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास दिया गया राइबोलोस और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास दिया गया कैरोटीन। तो देखिए जो हमारे पास गाय होती है और उसका जो दूध होता है वो थोड़ा से पीले कलर का होता है। तो सबसे पहले तो हमें यही ध्यान रखना है कि गाय का जो दूध है वो हल्के कैसे पीले कलर का होता है। अब बात कर ली जाए कि जो पीला दूध होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, एक बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। बीटा कैरोटीन क्या होता है, हमारे पास जो विटामिन ए होता है उसका अग्रणी होता है और हमारे शरीर के अंदर जो विटामिन ए होता है वो कौन बनाता है, बीटा कैरोटीन बनाता है। तो बीटा कैरोटीन से क्या बनती है, हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए बनती है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि कैरोटीन। कैरोटीन की वजह से ही गाय का जो दूध होता है वो क्या होता है, हल्का पीले कलर का होता है। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे पीजीटी साइंस 2016 में पूछा गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया कि निम्न में कौन सी वनस्पति हवा में मौजूद नाइट्रोजन को निर्धारित करती है। हमें बताना है उस वनस्पति का नाम जो क्या करती है, हवा में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसका निर्धारण करती है, उसको निर्धारित करती है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास दिया गया वो है चावल, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है मटर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है गेहूं और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास दिया है मक्का। हमें बताना है कि इन चारों में के वो कौन सी वनस्पति है जिसकी वजह से हवा में जो नाइट्रोजन होती है उसका निर्धारण किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि मटर। मटर की वजह से ही क्या होता है, हवा में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसका क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो मटर और घास होती है ये हमारे पास क्या होती है, एक तरह की फलियां होती है। क्या होती है, एक तरह की फलियां होती है और इनकी जड़ों में क्या होती है, गांठें होती है। उन गांठों के पास में क्या होते हैं, छोटे छोटे जो सहजीवी जीवाणु या तो उस मिट्टी के आसपास रहते हैं, उन जड़ों गांठों के आसपास रहते हैं या उनके ऊपर रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, हवा से जो भी हवा आसपास होती है उससे नाइट्रोजन लेते हैं और उस नाइट्रोजन को वो क्या करते हैं, उस पौधे के अंदर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, सहजीवी जो जीवाणु है वो हवा जो है उससे तो क्या लेंगे, नाइट्रोजन, और उस नाइट्रोजन को किसको देते हैं, पौधे को देते हैं। पौधा उसके बदले यानी कि नाइट्रोजन के बदले उन जीवाणुओं को फिर क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मटर। मटर की जो हमारे पास जड़ें होती है वहाँ क्या प्रेजेंट है, गांठें प्रेजेंट है, जिनकी वजह से वहाँ पे जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का निर्धारण करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर बी यानी कि मटर। और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे HSSC LDC 2016 में पूछा गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि धान का खैरा रोग उत्पन्न होता है। हमें बताना है कि जो धान होती है उसमें क्या हो जाता है, खैरा रोग हो जाता है। तो हमें बताना है कि ये क्यों उत्पन्न होता है, किसकी वजह से होता है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास दिया गया बोरोन की विषाक्तता से, ऑप्शन नंबर बी दिया गया मैग्नीज की विषाक्तता से, ऑप्शन नंबर सी दिया गया मैग्नीज की कमी से और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास दिया गया है जस्ता की कमी से। हमें बताना है कि जो धान का खैरा रोग है वो किसकी वजह से उत्पन्न होता है या किसकी वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि जस्ता की कमी से क्या हो जाता है, जो धान होती है उनमें खैरा रोग हो जाता है। जो जस्ता है उसकी कमी के कारण धान में क्या होता है, खैरा रोग होता है। और इसके कारण होता क्या है कि पत्तियां जो होती है वो पीले कलर की पड़ जाती हैं। पीले कलर की होने के कारण रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है कि उनमें क्या हो जाती है, जस्ता की कमी हो जाती है। ऐसे ही क्या होता है, हमारे पास आम होता है, आम में भी क्या होता है, जस्ता की कमी के कारण लिटिल लीफ नाम का जो रोग है ये हो जाता है। और ये कैसा रोग है कि अजैविक पादप रोग है। क्यों अजैविक, इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा रोग है जो जीवों के द्वारा नहीं फैलता है। तो ये आई होप ये सारे के क्वेश्चन जो आज हमने किए हैं एग्रीकल्चर या फिर हमारे पशुपालन कृषि से रिलेटेड जितने भी आज के हमने क्वेश्चन किए ये सारे के सारे आपको क्लियर हो चुके होंगे। आई होप कि आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी होगी और जितने भी क्वेश्चन हमने किए वो सारे के सारे आपने ध्यान से सुने होंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।